हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो चलिए मार्केट पे एक बार नज़र डालते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज किस तरह का परफॉर्म किया है। हमने भी कुछ एनालाइज किया था आज के दिन के लिए लास्ट वीडियो में। तो देखते हैं कि एज पर आवर एनालिसिस मार्केट आज ने वर्क किया कि नहीं। आज अगर आप देखोगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही एक हायर है हायर लो का फॉर्मेशन बना हुआ है। चलिए सबसे पहले हम निफ्टी को देखते हैं। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट से कि हमने क्या प्लान किया था। हमारा प्लान था कि 17,000 के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे, ये जो भी स्विंग था इसके नीचे प्राइस निकल कर सस्टेन करता है तो यहाँ से हम सेल का प्लानिंग करेंगे। और अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो 17,000 के ऊपर इसको ओपन होना पड़ेगा और फिर इस एरिया पर कहीं भी सपोर्ट बना कर उठने की कोशिश करते हैं तो हम बाई का प्लान कर सकते हैं। और अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हमें कोई भी सेल का अपॉर्चुनिटी मिले तो हम वहाँ पर सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि एक प्राइस क्योंकि प्राइस में रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो प्राइस जो ओपन हुआ गैप अप ओपन हुआ, बट बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं हुआ, थोड़ा बहुत गैप अप हुआ और वहाँ से प्राइस थोड़ा रिट्रेस किया और रिट्रेस करने के बाद 17,000 के नीचे जाकर फिर ये घूमकर ऊपर चला गया। तो इस एरिया पर एक सपोर्ट बिल्डअप हुआ था। अगर आप छोटा टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर एक सपोर्ट बिल्डअप हुआ था और कुछ इस ब्रेकआउट पर यहाँ पर एक ट्रेड भी बन सकता था। तो मैं आपको एक बार 3 मिनट में जाकर दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, ये 3 मिनट का चार्ट है। तो मैं नॉर्मली 3 मिनट का चार्ट ही प्रेफर करता हूँ और कभी कभी कंफर्मेशन के लिए अगर अर्ली एंट्री करना पड़ता है तो 1 मिनट में मैं चला जाता हूँ। तो ओके, देखिएगा प्राइस ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आया, यहाँ से एक बार सपोर्ट लेकर ऊपर उठा, फिर नीचे आया तो इसको ब्रेक करके नीचे आ गया। उसके बाद प्राइस घूम कर ऊपर गया तो 17,000 को इसने रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की और यहाँ से फिर गिर गया। गिरने के बाद ये ज़्यादा और गिर नहीं पाया, यहाँ से फिर रिजेक्शन नज़र आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर रिजेक्शन लिया और उसके बाद आप देख सकते हो अगर प्राइस को गिरना हो तो यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस ले चुका है, एक बार ट्राई किया गिर नहीं सका, फिर से ऊपर गया, फिर से रेजिस्टेंस लिया। अब इसको गिर जाना चाहिए था बट ऐसा नहीं हुआ, फिर ये ऊपर गया और इस एरिया पर आप देख सकते हो कि प्राइस एक बार रिजेक्शन लेने के बाद ये ब्रेकआउट हो गया। तो इस ब्रेकआउट पर या फिर अगर सेफ एंट्री का बात करो तो यहाँ पर एक स्विंग बनाया था, इस स्विंग हाई पर भी एक आप ट्रेड बना सकते थे और यहाँ तक का प्रॉफिट आपको मिल सकता था। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया भी होगा तो आपने एक अच्छा प्रॉफिट इस ट्रेड में बनाया होगा। निफ्टी में मेरा ट्रेड नहीं था, मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था, बट आज के दिन मेरा उसमें लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया था। ओके, तो चलिए मैं आपको बैंक निफ्टी भी अभी एक बार दिखा देता हूँ। ओके, बैंक निफ्टी में हमने प्लान किया था कि प्राइस इस स्विंग के नीचे अगर प्राइस निकलता है, यहाँ पर सस्टेन करता है तो यहाँ से हम एक सेल का प्लानिंग कर सकते हैं। और प्राइस अगर इसके ऊपर ओपन हो जाता है 39,232 के यहाँ ओपन होता है तो थोड़ा वेट करेंगे एक रिट्रेसमेंट का, उसके बाद देखेंगे कहीं से भी सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो वहाँ से हम बाय का प्लान कर सकते हैं। और बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो हम बैंक निफ्टी में भी एक सेल का प्लान कर सकते हैं, एक रिट्रेसमेंट में हम प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। आज का जो ओपनिंग है आप देख सकते हो, यहाँ पर कहीं ओपन हुआ, थोड़ा बहुत गैप अप था और फिर प्राइस नीचे रिट्रेस करके नीचे आया और इस एरिया पर सपोर्ट बनाकर ये फिर से एक नया हाई बना दिया यहाँ पर। और मैंने टेलीग्राम पर ये चीज़ मेंशन भी किया था कि ये जो भी लेग है इस लेग में बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं से भी उठना चाहिए। मैंने यहाँ पर सेल इसलिए नहीं किया क्योंकि इस लेग पर मुझे सपोर्ट दिख रहा था, कहीं से भी ये घूम सकता है, तो मुझे यहाँ पर सेल करना ठीक नहीं समझा मैंने, जिस वजह से मैंने कोई भी सेल नहीं किया। और आप देख सकते हो इस कैंडल का जो भी लो था, लो पर आकर इसने सपोर्ट फॉर्म किया और सपोर्ट फॉर्म करने के बाद यहीं से ये बाउंस करके ऊपर चला गया। तो मैं आपको एक बार 3 मिनट चार्ट पर जाके इसको एक बार दिखाता हूँ। ओके, ये 3 मिनट का चार्ट है। तो मैंने जब पोस्ट किया था मैंने दिखाया था इस एरिया में और बैंक निफ्टी का सपोर्ट पड़ा हुआ है तो कहीं से भी ये घूम सकता है। तो मेरा जो ट्रेड था, मेरा ट्रेड कुछ इस एरिया में था और इस रेड कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। तो मैंने ट्रेड इसलिए किया था यहाँ पर
तो प्राइस देखोगे, प्राइस ऊपर से जब रिट्रेस करके नीचे आया तो यहाँ पर आप देखोगे लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन यहाँ पर बना के नीचे आया। फिर यहाँ पर जाके इसने इस हाई को तोड़कर नया हाई बनाने की कोशिश किया। और जब मैंने ये चीज़ देखा तो मैंने जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पर मैंने देखा कि ये जो भी गिरावट था ये कहीं यहाँ से गिरा था। प्राइस नीचे आया, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर इस एरिया से प्राइस गिरा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है इसके हाई से एक सपोर्ट बिल्डअप हो जाए, प्राइस यहीं से ऊपर चला जाए, जिस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया था और इस कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो कोई नहीं, चलिए स्टॉप लॉस होता रहता है। अब हम तो भगवान नहीं है, कोई अनोखा भी नहीं है हम कि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो अगर आप मेरा पीछे का ट्रेड को अगर आप देखे होंगे, मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा पैसा बना था। अगर मैं इस दिन से भी आपको दिखाऊं तो इस दिन काफ़ी बड़ा प्रॉफिट मिला था, काफ़ी बड़ा मतलब कि बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मिला था, डबल कर दिया था इस दिन इसने कैपिटल को। और उसके बाद इस दिन भी मेरा कुछ 1:5 या 1:6 का शायद कुछ एक ट्रेड था। और यहाँ पर मेरा 2 ट्रेड था इस दिन, 1:4-5 का 2 ट्रेड था। यहाँ पर भी मेरा 2 ट्रेड था इस दिन भी। कुछ इस एरिया पर एक ट्रेड लिया था, फिर यहाँ पर एक रिजेक्शन पर ट्रेड लिया था। तो 1 2 3 4 डेज कंटिन्यू यहाँ पर मेरा यह प्रॉफिट बन रहा था और अच्छा प्रॉफिट भी बन रहा था। तो एक दिन यहाँ पर लॉस हो गया, कोई बात नहीं है। तो उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया। अगर आप देखोगे तो इस एरिया पर जब सपोर्ट बनाया तो सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पर कंफर्मेशन भी था मेरे पास ट्रेड करने के लिए, बट मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरा जितना भी ट्रेड होता है, मेरा दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड होता है ऑलमोस्ट। और कभी कभार ऐसा होता है कि मैं 2 ट्रेड ले लेता हूँ, और 2 ट्रेड मैं तभी लेता हूँ अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड सक्सेसफुल होता है, प्रॉफिट में रहता हूँ, तभी मैं सेकेंड ट्रेड लेता हूँ। कुछ कंफर्मेशन अगर मिल जाता है कि हाँ जा सकता है, बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन होता है, तभी मैं सेकंड ट्रेड लेता हूँ। अदरवाइज़ मैं सेकंड ट्रेड भी नहीं लेता। और अगर फर्स्ट ट्रेड मेरा लॉस हो जाता है तो सेकंड ट्रेड में कभी भी नहीं लेता, जितना भी अच्छा कंफर्मेशन मिले मैं नहीं लेता ट्रेड। क्योंकि कोई भी सेटअप हो, कोई भी कंफर्मेशन हो, वहाँ पर फुल प्रूफ नहीं होता है, वो भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो मेरा जो भी दिन का लॉसेस हो फिक्स्ड है। सो अगर आपने यहाँ पर कोई भी ट्रेड लिया होगा, जब मैंने ये चीज़ को डिस्कस किया था, शेयर किया था, तो इस एरिया पर जब सपोर्ट ले रहा था यहाँ पर भी अगर आपने ट्रेड किया तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिला होगा। सो चलिए आज के लिए इतना ही है। मैं जस्ट जो भी ट्रेडिंग सेशन था लास्ट, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए वीडियो बनाया। और जो भी एनालिसिस वीडियो होगा मंडे के लिए, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। और साथ ही बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ डेली बेसिस पर मेरा ट्रेडिंग प्लान एंड व्यू अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। और आप मेरे पीछे का वीडियो जाकर देख सकते हो कि मैं किस तरह से प्लानिंग और एनालिसिस करता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय। एक बार मैं फिर से रिज्यूम कर रहा हूँ वीडियो को, कुछ दिखाना था आपको जो कि मैं भूल गया। सो अगर आप मेरे पहले वीडियोस को देखते हुए आ रहे हो तो मैंने कुछ इस दिन बताया, इससे पहले भी मैंने एक बार बताया था, बट लास्ट मैंने इस दिन बताया था कि किसी भी तरह से अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़ देता है और इसके नीचे क्लोजिंग हो जाता है, जो कि था 39,608 का, यहाँ पर देख सकते हो 39,608 का, इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो बैंक निफ्टी में कम से कम 800 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट नीचे आ सकता है। और मैं ये सपोर्ट लेवल बताया था कि यहाँ से ये प्राइस यहाँ तक आ सकता है। सो इस दिन ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो 1 2 3 डेज में इसने इस लेवल को अचीव कर दिया और ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स यहाँ पर गिरावट हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दिया। सो बताइएगा कैसा लगा फ्रेंड्स ये एनालिसिस। तो चलिए बाय बाय।